एक चीज और ध्यान देना है आप लोगों को, जायसी कौन से धर्म के कवि हैं? मुस्लिम है ना। और देखिए, हिंदुओं को आज के समय में हिंदू महीने के नाम नहीं पता है ना, नक्षत्रों के नाम नहीं पता, मुझे सारे नक्षत्रों के नाम नहीं पता है ना, महीनों के नाम तो चले फिर भी पता है। और ये जायसी मुस्लिम होकर हिंदुओं के एक एक नक्षत्रों की जानकारी रखते हैं, हिंदुओं के महीने की जानकारी रखते हैं, और पूरा पद्मावत पढ़ोगे तो हिंदुओं के तीज त्योहार छोटे छोटे पर्व की जानकारी रखते हैं। तो ये बताता है कि जो साहित्यकार होता है उसका धर्म से नाता नहीं होता है, वो धर्म को लेकर संकीर्ण नहीं होता। एक और चीज आप सोचिए, पद्मावत में रत्नसेन कौन है? हिंदू है मुस्लिम है? हिंदू है। पद्मावती हिंदू, नागमती हिंदू, अलाउद्दीन खिलजी मुसलमान। लेकिन क्या अलाउद्दीन खिलजी जीता रत्नसेन से? रत्नसेन से जीत पाया? खलनायक कौन है यहाँ? अलाउद्दीन खिलजी। सोचिए, मुस्लिम राजा, और वो छोटा मोटा राजा नहीं था, हिंदुस्तान का बादशाह था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो मुस्लिम राजा है, दिल्ली का सुल्तान है, भारत का सम्राट है, उसको खलनायक बना दिया एक मुस्लिम कवि ने। ये साहित्य की ताकत है, ये साहित्य की समरसता है, जहां सांप्रदायिकता नहीं फैलाया जाता, जहां समाज में दंगे नहीं कराए जाते, जहां प्रेम का संदेश बादशाह को संदेश दे रहा है कि मानुष प्रेम भय बैकुंठी, कि मनुष्य का प्रेम क्या है? बैकुंठ है, स्वर्ग है, नहीं तो छार एक मुट्ठी, नहीं तो एक मुट्ठी छार है। मतलब अलाउद्दीन खिलजी को कह रहे हैं तुम होगे हिंदुस्तान के बादशाह, लेकिन प्रेम से तुम जीत सकते हो, किसी को छल कपट या जबरदस्ती नहीं जीत सकते। ये एक काम एक साहित्यकार ही कर सकता है, जो अपने बादशाह को खलनायक बना दे, और एक छोटे से राजा को, चित्तौड़गढ़, कहाँ, दिल्ली पूरे भारत की राजधानी, और चित्तौड़गढ़ एक छोटा सा राज्य, तो उसको नायक बनाया है, और उसकी एक तरह से नैतिक विजय दिखाई है, पद्मावती की नैतिक विजय दिखाई। मरकर भी अलाउद्दीन खिलजी की वो नहीं होती, हासिल नहीं कर पाता। तो इन चीजों को आपको नोटिस करना है और सीखना है। जो सच्चा साहित्यकार होता है, साहित्य का विद्यार्थी होता है, कभी कट्टर नहीं हो सकता, है ना। एक विद्यार्थी है तुषार, तो मुझसे दिन पूछ रहा था, सर कई लोग कट्टर हिंदू लिखते हैं, क्या वो सही है? तो मैंने कहा जो हिंदू होगा सच्चा, वो कभी कट्टर नहीं होगा, क्योंकि हिंदू धर्म की पहचान कट्टरता कभी रही नहीं। हमारी जो पहचान है वो क्या है? सहिष्णुता। हम तो सबको, हम तो वो कौन है? वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा, पूरी पृथ्वी हमारे क्या है? कुटुंब है, ये कहने वाले। तो हम क्यों किसी से लड़ेंगे, क्यों हम किसी की हत्या करेंगे? समझ में आ रहा है? तो वैसे ही ये जो साहित्यकार है जायसी है, ये मुस्लिम कवि होते हुए हिंदू धर्म के छोटे छोटे तीज त्योहार ग्रह नक्षत्रों की जानकारी रखते हैं। ये चीजें आपको ध्यान देनी है, नोटिस करना है, केवल पढ़कर अर्थ समझकर नहीं चले जाना है। उसके अंदर उसकी आत्मा क्या है साहित्य की, मतलब जो साहित्य को अच्छे से पढ़ेगा समझेगा ना, वो एक अलग मनुष्य बन जाएगा। तो आपको अपना रूपांतरण करना है, ठीक है। तो केवल नंबर के लिए मत पढ़ना कि मैंने लिखना है फिर भूल जाना है, संदेश को समझिए आप।